अब हम देखते हैं कि आपने टेलिंग फैक्टर जो है वो मैनुअली कैलकुलेट करना है। टेलिंग फैक्टर या एसिमेट्री आपने अगर मैनुअल कैलकुलेट करनी है, इसको हम कहते हैं जी एसिमेट्री को। अब टेलिंग फैक्टर ये आपने कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एचपीएलसी के ऊपर आपकी एक बेसलाइन होती है और एक आपका वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे आपका एरिया अंडर कर्व आता है, एयू में आता है मोस्टली, और इधर मिनट्स में आपका टाइम आता है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपकी एक पीक आती है, बेस लाइन होती है, इस तरह से एक रिस्पॉन्स आता है पीक का और इस तरह से पीक जाती है। अब आपने अपना टेलिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, एक तो ये है कि इस पीक की पूरी हाइट आपने देखनी है कि कितनी है, हाइट मुकम्मल देख लेनी है कि आपकी पीक की कितनी है। अब इस हाइट को आप 10 पे डिवाइड करेंगे, वो आपका 1/10 ऑफ हाइट हो जाएगा। फार्मूला इसका क्या होता है कि आपका टेलिंग फैक्टर जो है वो बराबर होता है पीक विड्थ एट 1/10 ऑफ द पीक हाइट और डिवाइडेड बाय 2d। d जो है ये डिस्टेंस है। अब वो डिस्टेंस कौन सा होगा, पहले तो पीक विड्थ देखनी है आपने, हाइट देखनी है अपनी पीक की कि उस हाइट का 10वां हिस्सा आपने अपनी हाइट लेनी है एक्सिस से, वाई एक्सिस से अपनी हाइट लेनी है और उसको 10 पे डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वहां आपने स्केल से लाइन ड्रा करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा 1/10 यहाँ आता है, हमने यहाँ लाइन ड्रा कर ली अपनी। अब आपने पीक विड्थ जो देखनी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये आपकी पीक विड्थ आ जाएगी। आपने अपनी पीक विड्थ मैनुअली कैलकुलेट कर लेनी है। होता क्या है कि मिनट्स में है आरटी आपका, या मिनट्स में है, या जितने जिस भी यूनिट में यूज करेंगे ये डिस्टेंस मिनट में चेक कर लें, इसको जितना भी आता है वो आपने यहाँ लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा आता है पॉइंट, वो आपने कैलकुलेट कर लेना है अच्छे से। हमारा ये आता है, ये डिस्टेंस जो यहाँ एक्सिस दिया हुआ है आपका टाइम का, उसी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना है। इस तरह फिर जाते हैं हम डिस्टेंस पे। अब डिस्टेंस क्या होती है, इस पीक की बिल्कुल एक पीक वैल्यू होगी, वहाँ आरटी आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका 0.5332 आता है, तो ये इसकी सेंट्रल वैल्यू आ गई है, पीक का बिल्कुल मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट से लेके आपने लीडिंग एज तक का डिस्टेंस देखना है कि कितना होता है, ये वाला, ये आपका डी कहलाएगा। और अगर आप ये जो विड्थ टोटल विड्थ है ये आपकी डब्ल्यू कहलाएगी। तो डी आपने मेजर कर लेना है कि मिड पॉइंट से लीडिंग एज तक का जो डिस्टेंस हुआ उसी यूनिट में मेजर करेंगे जिसमें आपने पीक विड्थ की थी। तो आप डी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 0.451 आया है और ये डी वैल्यू आपकी आ जाती है 0.201, और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये तकरीबन 451 डिवाइडेड बाय 0.442 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका टेलिंग फैक्टर होगा। सिंपल सा तरीकाकार है, सिर्फ टाइम से आप पीक विड्थ से आप मेजर कर सकते हैं कि आपका टेलिंग फैक्टर क्या है। ये 1.0 फैक्टर हमारा टेलिंग फैक्टर आया है 1.073। तो टेलिंग फैक्टर हमारा ये है। इस तरह से आप अपना मैनुअली टेलिंग फैक्टर मेजर कर सकते हैं। आपके पास आपके क्रोमेटोग्राम पे एक्सिस दोनों शो हो रहे होते हैं, वाई एक्सिस भी और एक्स एक्सिस भी, तो आप उससे अपनी मैनुअली कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपना टेलिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे।